हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीम ट्यूब चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया डैन डैन के एपिसोड नंबर 2 के साथ वापिस। अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोमो को देखते हैं। मोमो बोलती है कि तुम्हारा नेम कैंताका पूरा नहीं हो सकता, तुम मानो या ना मानो यही मेरा नाम है। जिसे सुनकर मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिससे ओकारुन पर कर्ज हावी होने लगता है। मोमो अपनी साइकिक पावर से उठाकर उसे दूर फेंक देती है और उसका कर्ज शांत कर देती है। मोमो बोलती है कि हमें कुछ रूल सेट करने चाहिए, तुम अपना नेम कभी नहीं बोलोगे। मोमो बोलती है कि तुम्हें ओकल्ट पसंद है तो वो तुम्हें ओकारुन बोलकर ही बुलाएगी और वो अपना असली नेम उसके सामने कभी नहीं बोलेगा। ओकारुन के पास कोई और चॉइस नहीं होती तो वो इसके लिए मान जाती है। मोमो उसे छेड़ती है, शायद तुम्हें ये नेम पसंद आया और तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है। ओकारुन शर्म के मारे अपना मुंह फेर लेता है। अभी ये लोग उस गुफा तक पहुँचे उससे पहले ही सुबह हो जाती है। मतलब टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी क्योंकि भूत रात में ही बाहर निकलते हैं। अब मोमो ओकारुन को अपने घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन इन कपड़ों में वो भूत से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बोलती है कि उसकी ग्रैंडमदर लड़कों के मामले में काफी स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। दूसरी तरफ ओकारुन जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसकी बॉडी में आग लग जाती है। उसे पूरी तरह से आग लगे इससे पहले ही मोमो उसे उठाकर पास वाले खेत में फेंक देती है, जिससे वो बच जाता है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट में एक तालिस्मान लगाया था जिससे बुरी शक्तियां उनके घर के अंदर नहीं आ सकती। ओकारुन पर ग्रैनी का कर्ज लगा है तो इसलिए उसने उसे भी रोक दिया। मोमो ओकारुन को सॉरी बोलती है कि उसके घर पर बैरियर लगा हुआ था। मोमो उस तालिस्मान को निकाल देती है और ओकारुन को वापस घर के अंदर आने के लिए बोलती है। अगर उसमें दोबारा आग लगती है तो वो उसे उठाकर दोबारा खेत में फेंक देगी। ओकारुन डरते हुए घर के अंदर आता है और इस बार उसे कुछ नहीं होता, पर वो बोलता है कि उसकी पूरी बॉडी में गुदगुदी सी हो रही है। मोमो उसके बालों का मजाक उड़ाती है जो कि एक बूढ़ी लेडी के जैसे लग रहे थे। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी ग्रैंडमदर को आवाज लगाती है, पर वो शायद घर पर नहीं थी। मोमो ओकारुन को अपने रूम में ले जाती है और उसे गेट के बाहर खड़ा रहने के लिए बोलती है क्योंकि उसे कपड़े चेंज करने थे। लेकिन जैसे ही ओकारुन गेट बंद करता है उस पर कर्ज हावी हो जाता है और वो गेट खोल देता है, जिससे मोमो गुस्सा करने लगती है और ओकारुन का कर्ज गायब कर देती है और उसे पीछे मुड़ जाने के लिए बोलती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकारुन के लिए भी कपड़े लेकर आती है जो कि वैसे तो गर्ल्स वाले कपड़े थे, लेकिन अभी काम चल जाएगा। अब मोमो ओकारुन को बोलती है कि तुम्हारा बनाना गायब हो चुका है ना। टर्बो ग्रैनी ने बोला था कि उसने ओकारुन का बनाना चुरा लिया है, इसलिए वो श्रापित है। ये सुनकर ओकारुन चेक करता है और वो सच में गायब हो गया था। मोमो मजाक में बोलती है कि उसे भी देखना है, पर ओकारुन उसे मना कर देता है, जिस पर मोमो बोलती है कि जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकारुन बोलता है कि कुछ हो या ना हो मैं नहीं दिखाऊंगा। ओकारुन अब मोमो पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी गलती है, उसी ने उस गुफा में जाने का चैलेंज दिया था। जिस पर मोमो बोलती है कि अपनी फालतू स्टोरी सुनाने मेरे पास तुम आए थे, तुम बड़बड़ कर रहे थे तो इसलिए मैंने तुमसे शर्त लगाई। जिस पर ओकारुन बोलता है कि वो हमेशा से एक दोस्त चाहता था, तो जब वो मोमो उसके पास से गई तो वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, तो इसलिए ओकारुन उसके पास बात करने के लिए पहुंच गया। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। ओकारुन जैसा लल्लू कभी भी मोमो जैसी लड़की का दोस्त नहीं बन सकता। ओकारुन मोमो से माफी मांगता है कि उसके कारण मोमो इस झमेले में फंस गई। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है, जैसे वो उसे जानती ही नहीं। जो सुन मोमो बोलती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से ही कुछ भी सोच लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम खुद से ही लोगों को खुद से दूर करते हो। मोमो ओकारुन को बोलती है कि वो उसे इग्नोर नहीं करेगी, वो लोग आपस में ओकल्ट के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। ये सुन ओकारुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोमो उसे बोलती है कि वो कुछ बोले, जिस पर ओकारुन बोलता है कि तुम कितनी बदसूरत हो, सामने वाले की मुंह पर ही बेइज्जती कर देती हो। ये सुन मोमो गुस्सा करने लगती है और उससे लड़ने लगती है। तभी इनके घर की बेल बजती है। ओकारुन बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर आ गई, जिस पर मोमो बोलती है कि उसने ये बेल पहली बार सुनी है। उसकी ग्रैंडमदर ने बताया था कि उनके घर में 2 बेल लगी हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए, क्योंकि मोमो ने वो तालिस्मान मेन गेट से निकाल दिया है तो कोई भूत उनके गेट तक आ गया है। ओकारुन बोलता है कि अब हम क्या करें, जिस पर मोमो बोलती है कि वो इस तालिस्मान को मेन गेट पर वापस लगा देगी, जिससे ये भूत जल जाएगा जैसे ओकारुन जलने लगा था। ओकारुन बोलता है कि ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा, जिस पर मोमो बोलती है कि तुम कुछ टाइम के लिए मेन गेट से बाहर चले जाना। ये दोनों पिछले रास्ते से घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए थे, जैसे रात हो गई हो। घर के चारों तरफ एक दीवार बन जाती है, मतलब अभी ये घर से बाहर नहीं जा सकते और मेन गेट भी
बंद हो गया था। यहाँ काला धुआं फैल रहा था जिससे मोमो की नाक से खून निकलने लगता है और ओकारुन की हालत भी खराब हो रही होती है। तभी इन दोनों के ऊपर एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो बोलता है कि तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ दिया। इतना बोलकर वो दोनों पर जोर से पंच मारता है, लेकिन ये दोनों उसके सामने से हट जाते हैं। दोनों उस मॉन्स्टर से दूर भागने लगते हैं। मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे अपना बनाना दे दो। ये दोनों घर के पीछे जाकर छुप जाते हैं और मोमो बोलती है कि ये किस तरह का भूत है, जिस पर ओकारुन बोलता है कि ये भूत नहीं है बल्कि एलियन है। ओकारुन उसकी कॉलर से पहचान गया था कि वो एक फ्लैटवुड नेम का एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड नेम की सिटी में देखा गया है और जापान में ये यामानाशी में देखे गए थे। ये 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। अब मोमो को समझ नहीं आता कि भूत वाली बेल एलियन ने कैसे बजा दी। ओकारुन बोलता है कि स्टडी के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओ को भी देख सकते हैं। आम शब्द में भूत और एलियन में कुछ कॉमन जरूर है। मोमो बोलती है कि ये एलियन कल वाले एलियन का दोस्त है क्या? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये वो काले धुएं से ही मर जाएंगे जो वो ये एलियन निकाल रहा था। मोमो अपनी साइकिक पावर यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ओकारुन का कर्ज दबाए हुए है। ओकारुन अब मोमो को बोलता है कि वो उसके कर्ज को आजाद कर दे, वो उस एलियन से लड़ेगा। मोमो बोलती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, जिस पर ओकारुन बोलता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता, मोमो बस उसके फिजिकल कर्ज को आजाद करे जिससे ओकारुन का मानसिक संतुलन बना रहेगा। वो एलियन इन्हें ढूंढ लेता है और इन्हें फिर से भागना पड़ता है। मोमो बोलती है कि वो अभी अपनी पावर को इतनी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकारुन बोलता है कि उसे ट्राई करना होगा। मोमो ओकारुन की बात मान लेती है और ओकारुन ग्रैनी वाले कर्ज में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अभी एलियन इन पे एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन अब ओकारुन कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। ओकारुन बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी एनिमी के हीरो की तरह बात करने लगता है कि ये पावर तो कमाल की है, पर मैं डिप्रेशन में हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि इसकी बोलचाल कैसे बदल गई। ओकारुन माफी मांगता है कि सॉरी, मैं एक बुरा लड़का हूँ, जो कि कांताकाकुरा की फेमस लाइन है। मोमो उसे गुस्से में बोलती है कि ये लाइन मारना बंद करो। वो एलियन इन पर अटैक करता है और ओकारुन को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारुन का शरीर अपने आप वहाँ से हट जाता है और अपने दांतों से एलियन की उंगलियों को काट देता है। यही ग्रैनी की असली पावर है। ओकारुन इतना तेज हो गया था कि मोमो को भी नहीं दिखा, लेकिन फिर ओकारुन अचानक से खून की उल्टी कर देता है और वो एलियन फिर से ओकारुन पर अटैक करता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है। मोमो अपनी पावर से ओकारुन को अपनी तरफ खींच लेती है और वो मोमो से माफी मांगता है कि कर्ज की पावर उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बॉडी के लाखों टुकड़े हो गए हों। इतनी स्पीड से किसी इंसान का शरीर मूव नहीं कर पाता। अब वो इस एलियन को कैसे हराएंगे? मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन किसी सुमो रेसलर की तरह लड़ रहा था। अगर उन्होंने इसके हाथों को जमीन से टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। ये लोग अब उसके पैरों पर अटैक करने की सोचते हैं ताकि उसे नीचे गिरा सके। ओकारुन वापस कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं और ओकारुन बिजली की रफ्तार से उसके एक पैर को तोड़ देता है। मोमो भी एलियन की पावर से उसको नीचे गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो एलियन 2 और पैर उगा लेता है। अब उसी हाथों से मोमो को उठाकर जोर से दीवार से मारता है, लेकिन मोमो अभी भी ओकारुन के कर्ज को कंट्रोल में रखी थी और एलियन को चीटर बुलाती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लगता है, जिससे ओकारुन को उसकी चिंता होने लगती है। वो मोमो से भीख मांगता है कि वो उसके कर्ज को आजाद कर दे, वरना वो मर जाएगी। एलियन ने दीवार में काफी बड़ा छेद कर दिया था। असल में ये मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्निकली वो अब मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकारुन को अपने पास खींच लेती है और उस तालिस्मान को मेन गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जल के खत्म हो जाता है। ये दोनों अब वापस असली दुनिया में आ गए थे और सब नॉर्मल हो गया था। दोनों अब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ओकारुन का कर्ज अभी भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। मोमो नोटिस करती है कि ओकारुन का हेयर स्टाइल थोड़ा बदल गया था। अब मोमो काफी थकने की वजह से बेहोश हो जाती है और मोमो के बेहोश होते ही ओकारुन का कर्ज उस पे हावी हो जाता है और वो पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब के लिए टाटा, बाय बाय।